ब्लैक होलो हाउस नाम सुनते ही एक अजीब सी कश्मकश होने लगती है ना? आज हम इस खौफनाक घटना का बस जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक प्रॉपर केस स्टडी की तरह देखेंगे। द एनाटॉमी ऑफ अ ट्रैप। आखिर कैसे कुछ छोटी छोटी घटनाएं एक बेहद खौफनाक अंजाम तक ले जाती हैं। चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य के अंदर चलते हैं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। जरा इस आखिरी चेतावनी पर गौर कीजिए। ये कोई आम धमकी नहीं है, ये बिल्कुल एक आखिरी मोहर की तरह है। जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो दिमाग में यही आता है ना कि क्या सच में ये चेतावनियां किसी आने वाले खतरे का एकदम सटीक इशारा होती हैं। इसी एक दिल दहला देने वाली लाइन के साथ ये पूरा किस्सा अपने चरम पर पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहां से। असली सवाल तो ये है कि क्या होता है जब लोग इस तरह की मान्यताओं और चेतावनियों को बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं। गांव वालों ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया था कि भाई, सूरज ढलने के बाद उस घने जंगल वाली हवेली के पास गलती से भी मत भटकना, वहां से हर रात अजीब अजीब चीखें आती हैं। लेकिन इंसान का जो ईगो है ना, और ओवर कॉन्फिडेंस, वो अक्सर उसे खतरे के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे खुद पर हद से ज्यादा भरोसा एक जानलेवा भूल बन गया। तो चलिए, सबसे पहले इस घटना के तीनों मेन किरदारों को समझते हैं। इन तीनों की वाइब एकदम अलग थी। अर्जुन हाथ में फ्लैशलाइट लिए एकदम कॉन्फिडेंट घूम रहा था। पिरता समीर, जो अपने फोन से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और खुद को बहुत बड़ा हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं है। और तीसरी थी नैना, जो सच में डरी हुई थी और चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब सोचिए, इनका ये जो अलग अलग एटीट्यूड और अहंकार था ना, इसी ने इन्हें उस खतरे के आगे बिल्कुल अंधा कर दिया जो बस दरवाजे के उस पार उनका इंतजार कर रहा था। अब जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ ये तीनों बाहर खड़े होकर गांव वालों की डरावनी कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे, और दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने उस हवेली के अंदर कदम रखा, वो भारी भरकम लकड़ी का दरवाजा अपने आप पूरी ताकत से धड़ाम करके बंद हो गया। या थोड़ी डार्क कॉमेडी भी हो जाती है, क्योंकि समीर को लगा कि अर्जुन मजाक कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने तो उस दरवाजे को छुआ तक नहीं था। ये वो पहला पल था जब उनका सारा ईगो चूर चूर हुआ और हवेली की असलियत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। हवेली ने उनके डर के साथ कैसे खेला, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही तरीके से एक एक करके हुआ। सबसे पहले हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आने लगी। फिर नैना ने नोटिस किया कि वहां धूल से सनी जो पुरानी फैमिली फोटोज थी ना, उनमें मौजूद लोगों की निर्जीव आंखें लगातार घूम रही थीं। जरा सोचिए वो मंजर। इसके तुरंत बाद अर्जुन की फ्लैशलाइट झपकने लगी, बार बार बुझने लगी, और उसके बाद ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज, थंप थंप थंप। समीर ने खुद को तसल्ली देने के लिए कहा कि चूहे होंगे, पर आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कदम किसी इंसान के थे। हवेली अब मनोवैज्ञानिक तौर पर उन पर हावी हो रही थी। जैसे तैसे घबराकर जब वे लोग सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे तो उनके सामने था द बेट, यानी शिकार को फंसाने वाला चारा। एक ऐसी चीज जो देखने में मासूम लगती है, लेकिन आपको एक गुंथे हुए जाल में खींच लेती है। हॉलवे के आखिरी छोर पर सफेद ड्रेस में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसका चेहरा उसके लंबे काले बालों से पूरी तरह ढका हुआ था। दोस्तों, ये कोई आम बच्ची नहीं थी। ये हवेली का वो सुपरनैचुरल मैकेनिज्म था जिसका बस एक ही काम था, शिकार को अपने पीछे पीछे अंदर तक लाना। उनकी उत्सुकता और डर का इतना परफेक्ट इस्तेमाल शायद ही कहीं देखने को मिलता है। उस डरावने सन्नाटे में नैना ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? बड़ा ही नेचुरल सा सवाल था, लेकिन इस मोमेंट की सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? उस बच्ची की खामोशी। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसने बस चुपचाप वहां बंद पड़े एक कमरे की तरफ अपनी उंगली से इशारा कर दिया, और सच मानिए वो खामोश इशारा किसी चीख से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। उस एक इशारे ने उनकी उत्सुकता को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि वे लोग खुद अपने पैरों पर चलकर अपनी बर्बादी का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। पता है वहां क्या था? छत से सैकड़ों पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं। ये उन तमाम लोगों की तस्वीरें थीं जो पिछले कई सालों में इस हवेली में आए और फिर कभी बाहर नहीं गए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक एकदम ताज़ा तस्वीर लटक रही थी। ये फोटो उन्हीं तीनों दोस्तों की थी जो बस कुछ ही मिनट पहले ली गई लग रही थी। इस एक पल में उन्हें यह भयानक एहसास हुआ कि हवेली पहले सेकंड से ही उन पर नजर रखे हुए थी और उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ में आएगा कि आखिरी के उन कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। जैसे उन्होंने अपनी वो ताज़ा फोटो देखी, समीर ने घबराकर कहा कि बस अब हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा एकदम पूरी ताकत से उनके पीछे बंद हो गया। चारा पूरी तरह से निकला जा चुका था।
अगले ही पल वो बच्ची जो बाहर खड़ी थी अब सीधे कमरे के अंदर उनके सामने थी। उसने अपने चेहरे से बाल हटाए और वहां आंखें थी ही नहीं। आंखों की जगह बस 2 काले गहरे गड्ढे थे जिनसे काला गाढ़ा लिक्विड टपक रहा था। और जैसे ही उस बच्ची ने वो खौफनाक बात कही, एकदम से सारी लाइटें बुझ गईं। सब कुछ बंद, जाल पूरी तरह से कस चुका था। उस घने अंधेरे में जो कुछ भी हुआ वो कोई रैंडम हमला नहीं था, वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड था। एकदम से अर्जुन की गर्दन को किसी ने अपनी बर्फीली उंगलियों से जकड़ लिया। दूसरी तरफ समीर की बेहद खौफनाक चीखें उस अंधेरे में गूंजने लगीं। और नैना, जो शायद जमीन पर गिरकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, उसके टखने को फर्श की लकड़ियों के नीचे से किसी चीज ने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया। ये तीनों दोस्त एक ही कमरे में थे, लेकिन उस अंधेरे में वे पूरी तरह अकेले और लाचार थे। और फिर एक एक करके उन तीनों की चीखें वहां के सन्नाटे में हमेशा के लिए दफन हो गईं। रात के उस भयानक चीखों और जानलेवा हमले के बाद अगली सुबह का नजारा एकदम अलग था, दिमाग सुनकर देने वाला। जब गांव वालों ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अगले दिन वहां पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं। हवेली एकदम शांत और खाली पड़ी थी। रात भर जो उस कमरे में हाहाकार मचा था, उस संघर्ष का एक भी सबूत धूप निकलते ही गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां रात में कोई गया ही ना हो, बस एक खौफनाक सन्नाटा। और अब ये पूरा का पूरा श्राप बस एक सिंपल से गणित पर आके ठहर जाता है। नंबर 3। इस श्राप का जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ही सीधा, सटीक और टेरिफाइंग है। ये कभी चूकता नहीं है। रात में ठीक 3 दोस्त उस हवेली के अंदर गए थे और अगली सुबह उस खास कमरे की दीवार पर ठीक 3 नई तस्वीरें उभर आई थीं। 3 लोग अंदर गए और 3 हमेशा के लिए उस घर का हिस्सा बन गए। लेकिन एक मिनट, इन नई तस्वीरों की जो डिटेल्स है ना, वो सच में नींद उड़ा देंगी। ये सिर्फ उनकी नॉर्मल तस्वीरें नहीं थीं। अर्जुन, समीर और नैना तीनों वहां थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उन तस्वीरों में वे तीनों मुस्कुरा रहे थे। और सबसे डरावनी चीज उनके पीछे थी। वही बिना आंखों वाली बच्ची उन तीनों के ठीक पीछे खड़ी उन्हें घूर रही थी। ये इस बात का पक्का और भयानक सबूत है कि ब्लैक हॉलो हाउस का ये श्राप कोई एक बार का इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा चक्र है जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। इस पूरे केस को समेटते हुए बस एक ख्याल दिमाग में आता है। हमने अक्सर पुरानी मान्यताओं में सुना है कि एक तस्वीर इंसान की आत्मा को कैद कर लेती है। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि ये सच है, तो सोचने वाली बात यह है कि अगली मुस्कुराती हुई फोटो किसकी होगी? ब्लैक हॉलो हाउस आज भी उसी जगह, उसी खामोशी के साथ खड़ा है, अपने अगले शिकार के इंतजार में। ये मामला हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि क्या वाकई चेतावनियों को बस एक कहानी समझकर टाल देना चाहिए। खैर, सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।